यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सतावत्सले मातृभूमि। गुजरात के एक कांग्रेस के विधायक निरंजन पटेल अचानक सुर्खियों में आ गए और सुर्खियों में आने का बड़ा भारी कारण ये है कि हाईकोर्ट के संज्ञान में वो आ चुके हैं। मामला कुछ इस प्रकार का था कि गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के सामने एक केस आया जो इंतरिम बेल या अग्रिम जमानत का मामला था और अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई होने से पहले एक फ़ोन ऑनरेबल जस्टिस के पास आया, हाई कोर्ट की जस्टिस के पास फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल ने बताया कि फ़ला फ़ला मैटर आपकी अदालत में लगा हुआ है, हम आपसे इस विषय पर कुछ बात करना चाहते हैं। ऑनरेबल जस्टिस ने जो उनका सरकारी नंबर था, हाई कोर्ट ने जो उनको दिया हुआ था, सरकारी नंबर से उसको डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करते हुए कहा कि देखिए ये हमारा जॉब है, हमको फ़ोन करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद रिसेंटली उन्होंने 3-4 बार कॉल किया, ऑनरेबल जस्टिस ने उठाया नहीं, फिर एक मैसेज आया और मैसेज में कहा गया कि हम आपका सहयोग चाहते हैं। ऑनरेबल जस्टिस जब दूसरे दिन कोर्ट आई तो उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि भाई इस नंबर को क्रॉस चेक किया जाए, इस नंबर को क्रॉस चेक करने के बाद पता किया जाए कि भाई कौन है ये। जब वो क्रॉस चेक हुआ, हाँ, उस व्यक्ति ने अपना नाम निरंजन पटेल बताया और ये कहा कि मैं विधायक हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। निरंजन पटेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुजरात में एमएलए हैं वो और कांग्रेस की सीट से कांग्रेस की टिकट से एमएलए हैं। अहमद पटेल के बड़े ख़ास हैं, अगर आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो अहमद पटेल के वो बड़े नज़दीकी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है। उनके नाम से फ़ोन गया जब हाईकोर्ट के पास, ये हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मैडम ने दिया तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने ट्रू कॉलर और जो भी विधियां अपनाई जाती हैं उन विधियों का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की कि ये नंबर किसका है। आखिर ये भी तो संभव है कि ये निरंजन पटेल का नंबर ना हो, किसी अन्य व्यक्ति ने निरंजन पटेल कह के वो फ़ोन किया हो और फंसाने की कोशिश कर रहा हो। जब ये पता लगा ट्रू कॉलर पर, तो ट्रू कॉलर पर उन्होंने ये पाया कि ये फ़ोन है, ये तौसीफ फैज़ ज़िरॉक्स, तौसीफ या तोशीफ फैज़ ज़िरॉक्स, कोई ज़िरॉक्स हो सकता है, उनका ज़िरॉक्स सरनेम हो, लोगों का होता है, लेकिन हो सकता है कि वो ज़िरॉक्स की मशीन लगाते हों और किसी ने ज़िरॉक्स की मशीन पर काम करने वाले किसी व्यक्ति या उसके ओनर का नाम फीड करके रखा हो। तो ट्रू कॉलर ऐसी बातें बता देता है कि भाई जिसके नाम से भी फीड किया, जो भी XYZ नाम डाला होगा उस नाम से फीड किया गया। तौसीफ फैज़ के नाम से ट्रू कॉलर निकला। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया है कि उसको पुलिस को दिया है और पुलिस से कहा है कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट लगाई जाए कि आखिर मामला क्या है। ऑनरेबल जस्टिस ने उसको ऐसे ही नहीं कहा, एक ओरल ऑर्डर किया और उस ओरल ऑर्डर को 22/6/2020 में पब्लिश किया गया। केस का नाम दिया गया शाह विजय भाई अरविंद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और ये क्रिमिनल मिसलीनियस एप्लीकेशन नंबर 8266 ऑफ 2020 के नाम से आया, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद। मुझे लगता है कि गुजरात के विधायक अचानक फेमस हो गए हैं और गुजरात के विधायक को जवाबदेही बनानी पड़ेगी और पुलिस का भी ये बड़ा रोल पड़ता है। इस ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोर्ट को इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता और ना ही प्रेशर में ले सकता है और ना ही कोर्ट से डायरेक्ट बात कर सकता है। कोर्ट से अगर बात करनी है तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जिस समय सुनवाई चल रही हो उस समय कोर्ट की अनुमति लेकर अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट से बात करिए। आप डायरेक्टली कोर्ट से कोई बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रकरण है और पूरे देश को इससे सबक लेनी चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट जिस समय जस्टिस करने बैठता है उस समय वो भाई भतीजा रिश्तेदार नातेदार पार्टी बंदी इन पर किसी पर भी कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता। वो केवल जो मैटर प्रस्तुत किया गया होता है, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे होते हैं, जो पिटीशन बोल रही होती है, उस पर जो एविडेंसेस होते हैं, केवल उनको ही संज्ञान में लेते हुए अपना ऑर्डर कर सकता है, उससे डायरेक्टली कोई संपर्क नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।